हम सभी जानते हैं कि जब श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पावापुरी में निर्वाण होने वाला था, तो उस समय देव देवी मनुष्य सभी लोग एकत्रित हुए थे। परमात्मा का समोसरण लगा हुआ था और एक परमात्मा का अंतिम समय, तो उस समय परमात्मा के निर्वाण की बड़े कुछ शेष भी तो देवेंद्र खड़ा होता है, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप सृष्टि का अभी इस समय निर्माण होने जा रहा है, निर्माण होने वाला है, तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप कुछ समय के लिए क्षण भर का, 2 क्षण का अपना आयुष्य बढ़ा लीजिए, ताकि इस समय भस्म राशि नामक ग्रह प्रवेश कर रहा है और अभी इस समय आप सूर्य का निर्माण हो जाता है, तो इसका प्रभाव ये जो ग्रह है, भस्म राशि नाम का ग्रह है, वो भविष्य में अपना प्रभाव दिखाएगा और श्री संघ को हानि उठानी पड़ेगी, संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी। तो उस समय इंद्र ने अपना कर्तव्य निभाया और परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान, आप क्षण भर का आयुष्य बढ़ा लीजिए। तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि देवेंद्र, तुम किस भ्रांति में, ये भूतो न भविष्य थी, यानी भूतकाल में न हुआ है न होने वाला है, यानी कि जो मेरा आयुष्य है
जितना मेरा आयुष्य, जितनी मेरी सांसें हैं, उतनी ही मैं जीऊंगा, उतना ही मैं रहूंगा। और कोई तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है कि वो अपनी आयु बढ़ाए, क्षण भर का आयु बढ़ा ले। तो ये कभी ना हुआ है, ना होने वाला है। जो भारी भाग जो होने वाला है होगा। और इस तरह से कहते हैं कि इंद्र ने प्रार्थना और परमात्मा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये कभी हो नहीं सकता है। और परमात्मा ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। परमात्मा अजर अमर शाश्वत सुख को, सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया। तो ये तो परमात्मा का श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जो अंतिम समय का प्रसंग है, ये प्रसंग हम सभी को बहुत कुछ प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है कि इस मानव जीवन की एक क्षण का भी कितना मूल्य है, कितनी कीमत है कि एक क्षण का आयुष्य भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि कितना जो कष्ट आने वाला है, जो हानियां आने वाली है, हानि आने वाली है, कहते हैं कि वो दूर हो सकती थी। लेकिन कहते हैं कि मानव जीवन में जो जिसका जितना आयुष्य है, व्यक्ति उतना ही रहता है। लेकिन कहते हैं कि आयुष्य का यानी हमारा जन्म हुआ और जन्म और मृत्यु के बीच जो आयुष्य रहा हुआ है, जो हमारे पास समय रहा हुआ है, क्या है, हमारे पास समय रहा हुआ है। और उस समय का अगर हम सदुपयोग करते हैं, जीवन का हम सदुपयोग करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा जीवन भी महान बन जाएगा और जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मानव जीवन की जो एक एक पल है, एक एक क्षण है, वो इतनी कीमती है, इतनी अनमोल है कि उसको हम खरीद नहीं सकते। कोई खरीदना भी चाहे, एक जीवन को कोई खरीदना भी चाहे कि चलो मैं एक आध 2 साल और रह जाऊं, तो कहते हैं कि उसकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि ये तो हमको जीवन मिला है, मानव का जीवन मिला है, और इस मानव जीवन में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नया कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो परमात्मा ने 2 धर्म का प्रलोभन किया, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। साधु धर्म यानी कि सर्ववीति। साधु धर्म कैसा है? सर्ववीति का धर्म है। और श्रावक का जो धर्म है वो देशवीति है। और ये देशवीति का पालन करते हुए भी, श्रावक धर्म का पालन करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, साधु धर्म की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो ये जो हमारा श्रावक जीवन है, श्रावक धर्म है, कहते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने? 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव होता है। क्या होता है? एक सम्यक दृष्टि जीव होता है
दूसरा श्रावक होता है और तीसरा साधु होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर, एक दृष्टांत देकर आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोई आमों का बगीचा होगा और उस बगीचे में आम के अनेकों वृक्ष थे और सभी पेड़ों पर आम के फल लगे हुए थे। तो वहां पर 3 बंदर पहुंच जाते हैं और तीनों ने देखा कि आम लगे हुए हैं और पके भी हैं, पक भी गए हैं। तो ऐसे आमों का तो लुत्फ उठाना चाहिए, खाना चाहिए। और ऐसा करके एक बंदर ने छलांग लगाई और वो सीधा डाली के ऊपर पहुंच गया। आम पूरे पेड़ में लगे हुए थे। अब पेड़ में बहुत सारे आम होते हैं, तो कहते हैं कि जो आम के फल होते हैं, वो आम के फल जब वो पकने लगते हैं तो ऊपर की डालियों में पहले पकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये बंदर सीधा एकदम ऊपर पहुंच गया, ऊपर की डाली पर पहुंच गया और पके आम तोड़कर खाने लगा। अब नीचे 2 बंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि ये तो पहुंच गया और आम खाने लगा है, तो फिर हम क्यों बाकी रहे? हम भी ऊपर जाते, पेड़ के ऊपर जाते हैं। और ऐसा करके दूसरे बंदर ने छलांग लगाई, लेकिन वो बीच में ही फंस गया। वो ऊपर तक जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। तो नीचे की डालियों में जो आम लगे हुए थे, कच्चे आम कैसे थे? कच्चे आम थे। तो फिर वो कच्चे आम ही तोड़ तोड़ के वो खाने लगा। हालांकि उसकी नजर ऊपर की ओर, उसको पके आम खाने हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। उसकी इच्छा ऊपर जाने की है, ऊपर की डालियों में जाने की इच्छा है, फिर भी वो जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया और वो नीचे की डालियों में ही अटक गया। और वहां पर डालियों में जो फल लगे हुए थे, वो फल तोड़ के खाने लगा, लेकिन वो कच्चे आम थे और इसलिए छत्ते भी लग रहे थे, लेकिन उसकी नजर है ऊपर की ओर है। अब तीसरा जो बंदर है, वो अपने दोनों भाइयों को देख रहा है कि ये दोनों ऊपर पहुंच गए और खाने लगे, मजा उठा रहे। तो उसकी भी बड़ी भावना, बड़ी तमन्ना है, लेकिन वो एक मदारी का बंदर है। उसके पांवों में जंजीर लगी है। क्या है? जंजीर लगी है और इसलिए वो छलांग नहीं लगा सकता, जब नहीं लगा सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता। हालांकि उसकी जाने की इच्छा है, पूरी इच्छा है, भावना पूरी है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन ऊपर जाने की तमन्ना है, श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा है कि मेरे को भी ऊपर जाना है। तो जैसे 3 बंदर है, वैसे ही कहते हैं कि एक जो श्रावक जीवन है, जो
साधु जीवन है। और कहते हैं कि तीसरा सम्यक दृष्टि जीव होता है। यानी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं पूरे समाज में, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो पहले नंबर का जो जीवन है वो साधु का जीवन है। इसका जीवन है जैसे पहले बंदर ने छलांग लगाई और वो सीधा ऊपर पहुंच गया और पके हुए आम तोड़ के वो खाने लगा, और दूसरे बंदर ने देखा और दूसरे ने भी छलांग लगाई, लेकिन वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाया और बीच में ही अटक गया और वहां पर जो फल लगे हुए थे वो फल तोड़ के वो खाने लगा। हालांकि उसकी नजर ऊपर की ओर है, ऊपर जाना है और ऊपर ही जाना चाहता है। तो जो श्रावक जीवन है, इस श्रावक जीवन भी ऐसा ही है, दूसरे बंदर जैसा। कैसा है? दूसरे बंदर जैसा है कि होना तो साधु ही है। क्या है? होना तो साधु ही है, दीक्षा ही लेनी है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे अंतरायी कर्म हैं कि हम दीक्षा नहीं दे पाए। भावना तो है, मनोरथ तो है कि हमको भी साधु ही होना है, हमको भी साध्वी ही होना है, सर्वविधि में ही जाना है, लेकिन कुछ हमारे अंतरायी कर्मों के कारण हम ले नहीं पाए। परिवार की जिम्मेवारी वगैरह, कुछ हमारे भी अपने जिम्मेवारियां होती है सांसारिक जीवन की, और इस सारे कारणों के कारण कोई न कोई ऐसा अंतराय आ जाता है और इस तरह से कहते कि हम ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन मनोरथ हमेशा रहते हैं कि मेरे को आखिर साधु होना है। क्या होना है? साधु होना है। तो इस तरह से कहते हैं कि साधु धर्म और श्रावक धर्म। तो साधु के पास भी व्रत रहते हैं, लेकिन साधु के पास जो व्रत है उसके लिए बोला गया कि ये महाव्रत है। क्या है? ये महाव्रत है। और जो श्रावक पालन करता है उसके लिए वो भी व्रत ही है। 5 व्रत है। कितने? 5 व्रत है। महाव्रतों की जगह कहते हैं कि उसको बोला गया अनुव्रत। क्या बोला गया? अनुव्रत बोला गया, यानी कि उसमें कुछ छूट है। क्या है? अनुव्रतों में कुछ छूट दी गई है कि आप श्रावक जीवन में आपको धंधा भी करना है, अपने घर परिवार को चलाना है वगैरह, बहुत सारे सांसारिक कर्तव्य रहते हैं और इसीलिए छूट दी गई है। श्रावक जीवन में छूट दी गई है। तो वैसे तो श्रावक भी व्रतों का पालन करता है, 3 गुण व्रतों का, 4 शिक्षा व्रतों का। तो इस तरह से 12 व्रत होते हैं, यानी 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इस प्रकार से श्रावक के 12 व्रत होते हैं। तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है क्या है? जैसे तीसरा बंदर था तो कहते हैं कि तीसरे बंदर की भी ऊपर जाने की तो इच्छा थी, पूरी श्रद्धा है, भरोसा है कि मेरे को भी ऊपर ही जाना है, लेकिन बेचारा जा नहीं पाया। उसके पाँवों में जंजीर सांकड़ लगी हुई थी और कहते हैं जो बंधन के कारण वो जा नहीं पाया, लेकिन पूरी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा धर्म के प्रति श्रद्धा है, देवगुण धर्म के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीवात्मा कभी न कभी कहते हैं कि वो ऊपर आ सकता है, ऊपर उठ सकता है, यानी उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा है। क्या है? धर्म के प्रति श्रद्धा है, सम्यक दृष्टि जीव है। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव है। और इसीलिए कहा गया कि कभी कभी व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट हो जाए, व्रतों से गिर जाए, लेकिन अगर उसका सम्यक दर्शन बचा हुआ है, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बनी हुई है, तो कहते हैं कि वो कभी न कभी ऊपर उठ सकता है। भले ही वर्तमान समय में वो गिर गया है, उसका पतन हो गया है। क्या हो
पतन हो गया है, लेकिन भीतर धर्म श्रद्धा बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर नंदी से मुनि का कथानक आता है कि ये कथानक बड़ा अद्भुत है कि हमारे जिन शासन के जितने भी कथानक है, कहानियां हैं, धर्म कथाएं हैं, वो बड़ी अद्भुत है, हमको बड़ी प्रेरणा देती हैं। तो ये नंदी से मुनि का जो कथानक है, ये भी बड़ा अद्भुत है कि व्यक्ति कितना उत्साहित होता है जब उन्होंने परमात्मा की वाणी का श्रवण किया, धर्म श्रवण किया। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से उन्होंने पहली बार धर्म देश का श्रवण की, और धर्म देश का श्रवण करने के बाद उन्होंने दीक्षा लेने का मन बना लिया, यानी वैराग्य हो गया। अपने माता पिता से आज्ञा मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, चारित्र अंगीकार करना है। तो उस समय माता पिता ने भी समझाया, लेकिन वो अडिग रहा, दृढ़ रहा, तो भी माता पिता ने भी आज्ञा दे दी। दीक्षा के लिए उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। अब दीक्षा की तैयारी होती है, दीक्षा लेने के लिए तैयार होते, महोत्सव वगैरह सब कुछ आयोजन हो जाता है। तो उस समय शासन देवी स्वयं नंदी सेन के पास आती है और कहती है कि अभी इस समय आपके भोगावली कर्म बाकी है, और इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए, बाद में दीक्षा लेना। क्या करना? दीक्षा बाद में लेना। अभी आपके भोगावली कर्म बचे हुए हैं, और ये भोगावली कर्म उदय में आ सकते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, बाद में दीक्षा ले लेना, साधु होना। लेकिन नंदी से मुनि का इतना उत्साह था कि ये कर्म मुझे क्या करेंगे, मैं तो धर्म आराधना साधना तपस्या के मार्ग पर, मैं साधना के मार्ग पर जा रहा हूँ, तो मैं कर्मों को पटक दूंगा। क्या करूंगा? एक कर्म सत्ता को भी मैं पटक दूंगा। और ऐसा करके देवी ने आके मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने दीक्षा ले ली। इस जीवन का क्या भरोसा है? उन्होंने देखा, कहा कि ये जीवन का क्या भरोसा, तुम्हें इंतजार करूं मेरे कर्म हट जाए, दूर हो जाए, और फिर मैं बाद में दीक्षा ले लूं। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं। और ऐसा करके उन्होंने उसी समय दीक्षा ले ली, और दीक्षा के बाद वो जबरदस्त आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और ऐसी उग्र तपस्या करते हैं कि उनके जीवन में तप के कारण, तप धर्म के कारण कहते हैं कि तरह तरह की लब्धियां प्राप्त हो जाती है। यानी तपस्वी में जो ज्यादा तपस्वी होते हैं, अधिक तपस्या करते हैं, चाहे वो साधु हो या श्रावक, कोई भी हो, कहते हैं कि तपस्वी है, तो कहते हैं कि तपस्या से शक्तियां प्राप्त होती, कर्म निर्जरा तो होती ही है, लेकिन लब्धियां प्राप्त होती है। जैसे गौतम स्वामी जी महाराजा के लिए कहते हैं कि उनके जीवन में अनंत अनंत लब्धियां, क्या थी? अनंत अनंत लब्धियां थी। तो लब्धियां आई कहाँ से? तो कहते हैं कि तप धर्म से आई, तपस्या से आई। हमारे यहाँ पर उपवास का महत्व है, जो उपवास का महत्व है, अठम तप का महत्व है। इसका अठम तप का महत्व है। अरे याद करो उस श्री कृष्ण महाराजा को कि वो वासुदेव थे, वासुदेव थे। अपने यहाँ पर श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में स्वीकार किया गया। वैसे
जाके तीर्थंकर होने वाले, भगवान होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वासुदेव को, श्री कृष्ण वासुदेव को कहते हैं कि एक प्रकार का पद, यानी हमारे यहाँ पर कहते हैं कि वासुदेव यानी एक प्रकार का पद है। और दूसरी जगह अन्य धर्मों में कहते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वसुदेव के पुत्र थे, और इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ गया। क्या पड़ गया? उसका नाम वासुदेव पड़ गया। थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है कि हम भी वासुदेव बोलते हैं और दूसरे लोग भी वासुदेव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में वासुदेव यानी एक प्रकार का पद है। क्या है? एक प्रकार का पद है। जैसे तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर भी एक प्रकार का पद है। क्या है? तीर्थंकर एक प्रकार का पद है। चक्रवर्ती, छह खंडों का मालिक होता है, तो चक्रवर्ती भी एक पद का नाम है। क्या है? एक पद का नाम है। तो जो वासुदेव है, तो वासुदेव भी एक पद का नाम है। तो वासुदेव और प्रति वासुदेव, तो इस तरह से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग पद बताए गए हैं। और कहते हैं कि वासुदेव और प्रति वासुदेव का युद्ध होता है, और उसमें वासुदेव के हाथों प्रति वासुदेव मारा जाता है, उसका पराजय होता है, युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जरासंध और वासुदेव श्री कृष्ण का युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है, और जबरदस्त युद्ध होता है। और उस समय जरासंध ने देखा कि ये सेना, श्री कृष्ण की सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर उन्होंने विद्या बल का प्रयोग किया। उनके पास जरा नाम की विद्या है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो कहते हैं कि युद्ध में करने वाले तो सब सेना के जो लोग होते हैं वो जवान होते हैं, लड़के होते हैं, 25, 30, 35 साल के होते हैं, यानी वो युवा होते हैं। और युवा ही लड़ सकते हैं, भाग सकते, दौड़ सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि कोई 50, 60 का, 65 साल का ऐसा जो बूढ़ा व्यक्ति है, कहते हैं कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, युद्ध नहीं कर सकता, वो सेना में रह नहीं सकता। तो इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने, जरासंध ने क्या किया कि अपनी विद्या का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण के सैन्य पर उन्होंने जरा नाम की विद्या छोड़ दी, और विद्या के प्रभाव से श्री कृष्ण की सारी सेना, जो जवान थे, सैनिक थे, वो सारे के सारे सैनिक बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अब वो बुढ़े लोग लड़ नहीं सकते हैं, युद्ध में काम नहीं आ सकते हैं। तो श्री कृष्ण को चिंता हो गई, तो चिंता में पड़ गए कि अब मेरे को विजय कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये तो सब बूढ़े हो गए, ये लड़ नहीं सकते हैं। तो फिर श्री कृष्ण नैनीनाथ परमात्मा के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं। क्या कहते हैं? मुझे कोई उपाय बताओ भगवान, कि इसने मेरे सेना पर विद्या का प्रयोग कर दिया, और विद्या ने अपना प्रभाव दिखाया, और मेरी सेना विद्ध हो गई। अब क्या करूं? तो उस समय परमात्मा ने कहा, श्री कृष्ण ने को नैनीनाथ परमात्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक अठम तप करो। क्या करो? उन्होंने अठम तप बताया, और 3 दिन तक तुम उपवास रखो। क्या करो? उपवास रखो। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं उपवास करने बैठ जाऊंगा और इसको मौका मिल जाएगा, मेरी सेना को खत्म कर देगा। क्या करेगा? खत्म कर, सेना की रक्षा भी तो करनी है,
अपने सैन्य को बचाना है तो मैं अथम लेके बैठ जाऊंगा, इसको मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे सैन्य की रक्षा, सेना की रक्षा मैं करूंगा। तुम अठम तप करो। क्या करो? तुम अठम तप करो। और इस प्रकार से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अठम तप किया। वासुदेव क्या है? एक वासुदेव होता है और वो कितना शक्तिशाली होता है, उनके पास बल होता है, लेकिन फिर भी वो अठम तप करता है। विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बताया, नैमिनाथ परमात्मा ने कहा कि तुम अठम तप करो। क्या करो? अठम तप करो। अरे वो चक्रवर्ती 6 खंड साधने के लिए जाता है तो कहते हैं कि रास्ते में उसको भी अठम तप करना पड़ता है, यानी आगे बढ़ना है, आगे जाना है तो अठम तप किए बिना वो आगे जा नहीं सकता है। यानी अठम तप की इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है तो कहते हैं कि उसको भी पहले अठम तप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अठम तप करना पड़ता है। तो ये जो वासुदेव है बड़ा शक्तिशाली होता है, बड़ी बड़ी बुद्धि करता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि तेरे को ये युद्ध में विजय चाहिए, ये जो संकट आया है इस संकट को हटाना, दूर करना है, तो अठम तप कर। और परमात्मा की कथनानुसार उन्होंने अठम तप किया, 3 दिन का उपवास किया और उपवास से स्वयं पद्मावती भगवती माता जी प्रकट। अठम तप का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अठम तप का प्रभाव है कि खुद माता जी पद्मावती, माता जी राजेश्वरी, माता जी हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि आपने अठम तप किया है और अठम तप के प्रभाव से मैं यहाँ पर आई हूँ और आपको जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आप दे रही हो और मुझे चाहिए, तो मुझे जो चाहिए आप दोगी क्या? ठीक है, आप आके कह रही कि मैं दूंगी, वरदान मांगो मेरे से, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे दोगी क्या? तो पद्मावती माता ने कहा जो कुछ मांगेगा वो मैं तेरे को दे दूंगी। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि आपके पास जो भगवान पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? आपके पास जो आप दर्शन बर्तन पूजा करती है, ये तो आपके पास रही हुई जो मूर्ति है वो मूर्ति मुझे चाहिए, मुझे दे दो। अब देवी वचन से बन चुकी थी पद्मावती माता, तो फिर उन्होंने अनिच्छा से जाकर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दी और कहते कि श्री कृष्ण महाराजा ने वो प्रतिमा का स्नान महोत्सव किया और जो स्नान का जल क्या था? स्नान जल था। वो स्नान जल अपनी सेना के जवानों पर, सैन्य पर छिड़का और कहते हैं तो जल से सारी की सारी सेना वापस खड़ी हो गई, जवान हो गए, पूरा बदल हो गया, तो पूरे हो गए थे तो वापस जैसे थे वैसे हो गए। और दूसरी बार युद्ध हुआ और उस युद्ध में श्री कृष्ण महाराजा का विजय हुआ, जरासंध मारा गया। क्या हुआ? जरासंध का पराजय हुआ, प्रति वासुदेव का पराजय हुआ। तो ये तप का प्रभाव है। क्या है? ये तप का प्रभाव है। हमारे यहाँ पर कोई भी तपस्या छोटी बड़ी कहते हैं कि उसका अपना प्रभाव है, तो अठम तप का भी प्रभाव है। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती को भी अठम तप करना पड़ता है, यहाँ पर श्री कृष्ण को भी अठम तप करना पड़ा। अरे याद करो उस नाग की वो बालक था, छोटा सा बालक था, लेकिन कहते उन्होंने भी बाल्यावस्था में
अठम तप किया और कहते थे नागराज धर्मेंद्र को भी नीचे आना पड़ा बचाने के लिए। तो ऐसा हमारे अठम तप का प्रभाव है। तो मैं आप लोगों से ये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे श्री संघ में बहुत सारी आराधनाएं साधनाएं चल रही है, आमिर भी चल रहा है, उपासना भी चल रहा है और साथ साथ में प्रतिदिन उपवास भी चल रहे हैं और लड़ी अठम और लड़ी अठम में भी हमारे बहुत सारे भाग्यशालियों ने लाभ लिया हुआ है और हमको एक पर्यूषण तक संवत्सरी तक हमने अठम तक करना है। श्री संघ में ये अठम तप और प्रतिदिन अठम तप का निरंतर कभी से चलता है। तो हमारे श्री संघ में भी कहते हैं कि ऐसे कोई जैसे यहाँ पर हमने बताया कि श्री कृष्ण के जीवन में कोई ऐसा अंतराय आया और अठम तप से मतलब वो दूर हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे भाग्यशालियों ने अठम तप कर लिया। बहुत सारे लोगों के अठम चल भी रहे हैं। हमारे इस्लामी का विधि भी है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने करना पड़ता है और यहाँ पर कानूनियों को भी वो समझ देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अठम तक किया है। आज उनका तीसरा उपवास है। तो आज ये रविवार का दिन है और किसी भी भाग्यशाली को भी हमारे भाई भी खड़े होंगे, जैसे मेरा प्रवचन पूरा होगा वो खड़े होंगे और जो किसी को नाम देना ही है, अपना नाम दिखाना है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जीवन में एक कप धर्म का, श्रावक जीवन में कप धर्म का महत्व है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये हमारा श्रावक जीवन में क्या है, श्रावक जीवन है। तो श्रावक जीवन में हमको क्या करना है, श्रावक को क्या क्या करना चाहिए। मैं पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हमको अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, यानी श्रावक को कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि बहुत सारे कर्तव्य हैं और इसमें सबसे पहला कर्तव्य है दैनिक कर्तव्य। और दैनिक का मतलब है दिन का कर्तव्य, यानी दिन में, पूरे दिन में हमको क्या करना चाहिए। और दूसरा रात्रि कर्तव्य, यानी रात में हमको क्या करना चाहिए। और तीसरा कर्तव्य है पर्व, यानी पर्व कर्तव्य, यानी तो हमारे पर्व आते हैं, दीपावली आती है, अक्षय तृतीया आती है, ज्ञान पंचमी आती है, पर्यूषण पर्व आता है। तो वर्ष में बहुत सारे पर्व आते रहते हैं और इन पर्व के दिनों में हमको कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे पर्व के दिनों में भी हमारे कर्तव्य रहते हैं, तो उसको पर्व कर्तव्य बोलते हैं। और चातुर्मासिक कर्तव्य, तो चातुर्मासिक कर्तव्य चौमासे में हमको क्या करना चाहिए। ये तो पर्व के दिनों में पर्यूषण पर्व आएगा और पर्यूषण पर्व के 8 दिनों के कर्तव्य है, वो पर्व के दिनों में भी इसका पालन होता है। लेकिन ये 4 महीने का, तो कहते हैं कि 4 महीने का चौमासा होता है और चातुर्मास में हमको क्या करना चाहिए। तो चातुर्मासिक कर्तव्य है। और 5वां नंबर है वार्षिक कर्तव्य, यानी वर्ष में हमको कौन कौन से कर्तव्य करना चाहिए, उसको हम वार्षिक कर्तव्य बोलते हैं। और 6वां है जीवन कर्तव्य, यानी हमको अपने जीवन में कौन से कर्तव्यों का पालन करना है। हालांकि ये सब जीवन में ही कर्तव्यों का पालन होता है, लेकिन जीवन कर्तव्य यानी एक ऐसे कर्तव्य जो जीवन में एक बार ही हमारे से हो पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्तव्यों के अलग अलग प्रकार हैं और इन कर्तव्यों में सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है दैनिक कर्तव्य, यानी कि दिन में, पूरे दिन में सूर्योदय होता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कौन कौन से हमको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरे दिन में
हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है। क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि निद्रा का त्याग करना। क्या करना है कि हमको उठना है, यानी कितने बजे उठना है, निद्रा का त्याग कितने बजे करना है, ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर एक कवि का सर्वज्ञ हेमचंद्र सरस्वती महाराजा ने योग शास्त्र में बताया कि जो श्रावक होता है वो श्रावक ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। क्या करता है? यानी निद्रा का त्याग कर देते हैं। सूर्योदय होने वाले ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व, लगभग 1.5 घंटे पहले, यानी सूर्योदय होने वाला है। तो कहते हैं कि हमको 1.5 घंटे पहले निद्रा का त्याग करना, यानी उठ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको जल्दी उठ जाना चाहिए। यहाँ पर ये हमारे शास्त्रों में बात बताई गई है कि दैविक कर्तव्य में कहते हैं कि हमको जल्दी उठना है। क्या करना है? जल्दी उठना है। लेकिन आजकल हम लोग सूर्यवंशी हो गए। क्या है? हम लोग सारे के सारे सूर्यवंशी हो गए। सूर्य निकलने के बाद ही हम सब लोग उठते हैं। कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। और संडे के दिन तो और चलो दुकान जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो और 11-12 बजे तक लोग पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने कहा कि श्रावक जीवन है, आपके मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन में कहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है? जीवन को ऊपर उठाना है। क्या करना है? जीवन को ऊपर उठाना है, कुछ आत्म कल्याण करना है। तो हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या में कहते हैं कि जैसे महापुरुषों ने बताया वैसे हमारी दिनचर्या होनी है। तो हम जल्दी उठ जाते हैं। क्या करते हैं? जल्दी उठ जाते हैं। तो कहते हैं कि हम सामायिक भी कर सकते हैं, परिक्रमण कर सकते हैं, प्रभु का हम नाम स्मरण ले सकते हैं, यानी जाप वगैरह हम कर सकते हैं, और कुछ हम कर सकते हैं, धर्माराधना सामायिक और कुछ हम कर सकते हैं, धर्माराधना हमारे से हो सकती है। लेकिन अगर हम लेट ही उठते हैं, 9-10 बजे उठते हैं, तो फिर ये सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ सेवा पूजा, परमात्मा की पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी नींद ऐसी है वो कुंभकर्ण जैसी। कैसी? वो कुंभकर्ण जैसी। को 6-6 महीने तक सोया रहता था। क्या करता था? वो 6-6 महीने तक सोता रहता था। वैसे निद्रा जो है उसका भी कारण है, किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है। कोई 5 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, कोई 2 घंटे, 3 घंटे। कई लोगों की नींद बहुत कम होती है। क्या होती है? तो 2-3 घंटे ही सो पाते हैं। वो ज्यादा सोना चाहते हैं। क्या करते हैं? वो ज्यादा सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, नींद आती नहीं है। 2-3 घंटे में वो जग जाते हैं, तो करवटें बदलते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो किसी को ज्यादा नींद आती है या कम आती है तो उसके पीछे हमारा कर्म है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म होता है। और नींद के साथ दर्शनावर्णी कर्म जुड़ा हुआ, यानी जैसा जिसका दर्शनावर्णी कर्म, यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ये दूसरा कर्म। 8 कर्मों में दर्शनावर्णी कर्म दूसरा है। और नींद के साथ इस कर्म का संबंध है। क्या है? नींद के साथ दर्शनावर्णी कर्म का संबंध है। और इसलिए किसी को ज्यादा नींद आती है, किसी को कम। निद्रा के भी अलग अलग प्रकार हैं। हमारे शास्त्रों में निद्रा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार की नींद होती है। सबका अलग अलग होता है। कहते हैं कि निद्रा
निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और किनर्दी, इसको संस्कृत भाषा में स्त्यान वृद्धि बोलते हैं। किनर्दी निद्रा प्राकृत भाषा का शब्द है। तो इस तरह से 5 प्रकार की नींद होती है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि किनर्दी निद्रा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको जगाना नहीं पड़ता है, यानी कि सोया हुआ कुछ आहट हुई तो कहते हैं कि वो जग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि कुछ थोड़ा सा आवाज आई कि आवाज आते ही मतलब वो जग जाते हैं, उठ जाते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं। तो कुत्ते होते हैं कहते हैं कि वो जल्दी मतलब जैसे कुछ हुआ कहते हैं कि वो जग जाता है, क्या हो जाता है, क्या वो सोया होता है, उसके पास भी नींद है, लेकिन कहते हैं कि वो थोड़ा सा आवाज हुआ, कुछ कहीं से आहट हुई मतलब वो जग जाता है। क्या करता है, वो जग जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। क्या करता है, उसकी नींद खुल जाती है। और इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा स्वान निद्रा विद्यार्थी के लिए ऐसा बताया, जो पढ़ता है, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है, तो कहते हैं कि स्टूडेंट की निद्रा स्वान जैसी होनी चाहिए, यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तो ज्यादा सोने वाला पढ़ नहीं सकता है, क्या ज्यादा सोने वाला, नींद लेने वाला विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बताया कि जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, कहते हैं कि वो जल्दी उठ जाते हैं, उनको बिना आवाज लगाए वो उठ जाते हैं। और दूसरे नंबर की निद्रा निद्रा, और इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आवाज लगानी पड़ती है, आवाज लगाने पर उठता है, नींद का वो त्याग करता है। और प्रचला यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसका मतलब आवाज लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, आवाज लगाते जाओ वो उठता ही नहीं, उसकी चद्दर बदर खींचनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, चद्दर बदर खींचनी पड़ती है। तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो उठता है, क्या करता है, और जगाएंगे तो भी कहते हैं उसको बैठे बैठे नींद आ जाती है, बैठे बैठे भी उसको जाए, क्या करेगा, वो बैठे बैठे भी सो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ आते, हमारे व्याख्यान में आते, व्याख्यान में भी सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। क्या करते हैं, बैठे बैठे यहाँ पर भी वो नींद निकालते हैं, क्या करते हैं, नींद निकाल लेते। एक बार मैंने वहाँ बम्बई में अंधेरी में कहा कि यहाँ लोग आके सो जाते, क्या बात, तो बोले कि महाराज जी बाहर तो बड़ा टेंशन होता है, हम एक उपास है कि बाहर जाते हैं बाजार में, घर में, तो सब जगह टेंशन है, बाहर हम बड़ी नहीं जाते, लेकिन उपास में शांति होती है और इसीलिए यहाँ पर हमको नींद आती है, उपास में पीठी पीठी नींद आ जाती है। तो कहते हैं कि सो यानी नींद कहीं पर भी आ सकती, आदमी बैठे बैठे भी सो जाता है। तो कहते हैं कि बैठे बैठे सो जाता है, अगर कोई व्यक्ति नींद आ जाती है तो समझो वो उसके पास प्रचला नाम की निद्रा है। कौन सी, प्रचला नाम की निद्रा। और कुछ लोग ऐसे भी होते प्रचला प्रचला, यानी कि वो चलते चलते सो जाते हैं, बैठे बैठे तो समझ में आता है कि बैठे बैठे आदमी सो जाता है, लेकिन कहते हैं कि जानवरों के पास, व्यक्तियों के पास ऐसी नींद होती है, वो चल तो रहे हैं लेकिन नींद में चलते हैं। क्या करते हैं, नींद में ही वो चलते हैं, जैसे घोड़े वगैरह होते हैं। कहते हैं कि जब वो चलते बेचारे वो काम करके थक जाते, पूरी रात काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और इधर उधर कहते हैं कि उनको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो कहते हैं कि बेचारे इतने थक जाते हैं और विश्राम नहीं मिलता है। तो कहते हैं और मालिक रात दिन काम कराता रहता है, काम लेता रहता है। तो कहते हैं कि घोड़ा भले ही चल रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसको नींद आ जाती है, वो नींद निकाल लेता है। क्या करता है, नींद निकाल लेता है। वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी वो सो जाता है। क्या करता है, वो सो जाता है
और नींद पूरी कर लेता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जानवर होते हैं, भले वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते भी उनको नींद आ जाती है। कहते हैं कि ये जो हमारे पक्षी होते हैं, तो पक्षियों के अलग बहुत सारे अलग अलग नाम है संस्कृत भाषा में, और इसमें एक नाम है खशय। यानी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आकाश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आकाश में ही रहते हैं। तो खशय यानी तो आकाश में सो जाता है। क्या करता है? वो पक्षी आकाश में ही सो जाता है। यानी वो क्या करते हैं? उड़कर बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्या करते हैं? एकदम ऊंचाई पर चले जाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। क्या करते हैं? तो नीचे आने में टाइम तो लगेगा ना, गिरने में, नीचे गिरने में टाइम लगेगा। तो कहते हैं कि उतनी देर में वो अपना विश्राम कर लेते हैं, सो लेते हैं, निद्रा निकाल लेते हैं, फिर वापस ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। इस प्रकार से वो पक्षी लोग भी आराम करते। इसीलिए कहते हैं यानी जो आकाश में सो जाता है उसका नाम पक्षी है। या पक्षी लोग, कुछ ऐसे पक्षी है जो आकाश में ही सो जाते हैं, अपनी नींद निकाल लेते हैं। तो 4 प्रकार की नींद हो, और 5वीं जो नींद है वो बड़ी खतरनाक क्या है? ये जो 5वीं जो निद्रा है, विनत्री निद्रा है। कहते हैं कि एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है, एक खतरनाक है, और किसी व्यक्ति के पास ये निद्रा है, क्या है? विनत्री निद्रा है। अब पता नहीं चलता है कि किसके पास कौन सी निद्रा है, ये पता नहीं चलता है। और तो कोई ऐसा इसका कोई काम हो, कुछ हो, तो भी मतलब वो पता चलता है। तो इस तरह से कहते हैं कि विनत्री निद्रा वाला व्यक्ति होता है। और विनत्री निद्रा में कहते हैं कि वो नींद में उठता है, क्या करता है? नींद में वो जग जाता है और बाहर निकलता, अपने घर से बाहर निकलता है, और कहता है कि उस समय उसके पास इतना बल आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके सामने अगर कोई हाथी भी आ जाए तो कहते हैं कि वो हाथी को भी मार देता है। क्या करता है? वो हाथी को भी मार देता है, खत्म कर देता है। इतना कहते हैं कि उस समय उसका बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। और कहते हैं कि ऐसे बड़े जानवर को मार करके फिर वापस आके अपने घर में सो जाता है। क्या करता है? घर में आके सो जाता, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या किया, नींद में मैंने ऐसा बड़ा पाप कर दिया, उसको कहते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो विनत्री निद्रा वाला ऐसा व्यक्ति होता है कि नींद में पाप कर लेता है, उसको पता नहीं चलता है और वापस वो सो जाता है। इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति के पास 5वीं निद्रा होती है, विनत्री निद्रा। अगर कहते हैं कि आचार्य भगवान यानी कोई मुमुक्षु आया, दीक्षा लेने के लिए आया और उन्होंने अपनी भावना बताई कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन दीक्षा से पूर्व अगर आचार्य भगवान को ये पता चल गया कि विनत्री निद्रा वाला है, ये जो दीक्षार्थी है ये विनत्री निद्रा वाला है, तो आचार्य भगवान उसको मना कर देते, दीक्षा के लिए अयोग्य है। क्या है? दीक्षा के लिए अयोग्य है, यानी कभी भी कुछ ऐसा काम कर देगा, पाप का काम कर देगा, शासन की बदनामी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शासन की बदनामी हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं बदनामी के कारण हो जाएगा, ऐसा कुछ बन सकता है। और इसीलिए आचार्य भगवान को अगर पता चल गया कि विनत्री निद्रा वाला है तो आचार्य भगवान मना कर देते, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं देते, अयोग्य माना जाता है। क्या माना जाता है? दीक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति अयोग्य माना जाता है। तो यहाँ पर नींद के बारे में हमने देखा कि आचार्य भगवंत ने कहा कि हमको निद्रा का त्याग करना है, तो कितने बजे, कब हमको उठना है? तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति कौन उठ पाएगा? जो जल्दी सोएगा, यानी जो जल्दी सोएगा 9, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक जो व्यक्ति सो जाएगा वो समय से उठेगा। प्रातः काल में
टाइम पर समय पर वो उठ जाएगा, निद्रा का त्याग कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेट सोता है, यानी 12, 1, 1:30 बजे, 2 बजे सोता है, इतना देर से अगर वो कोई व्यक्ति सोता है तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता, उसके लिए असंभव हो जाएगा। वो तो फिर 9-10 बजे ही उठेगा। क्या करेगा? वो तो 9-10 बजे ही उठेगा। और ऐसा जो व्यक्ति देरी से उठता है, कहता है कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, ठीक नहीं रहता है। और इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, गुजराती में वो दोहा बोलते थे, कहते थे कि रात में वहेला के नर हुए, वहेला उठे वीर, बल बुद्धि आयु बढ़े, सुखमा रहे शरीर। अरे गुरुदेव कहते थे कि जो व्यक्ति जल्दी सो जाए, क्या करेगा? जो वीर पुरुष होता है, कहते हैं कि वो जल्दी सो जाता है। क्या होता है? वो जल्दी सो जाता है। और जो व्यक्ति जल्दी सोएगा, यहाँ बल बुद्धि, यानी बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी और आयुष्य भी बढ़ेगा। कितनी सारी यहाँ पर वस्तुएं बढ़, जल्दी सोने से यहाँ पर बल भी बढ़ रहा, हमारी शक्ति भी बढ़ रही है और बुद्धि भी बढ़ रही है। बुद्धि सबको चाहिए, बुद्धि किसको नहीं चाहिए? बल किसको नहीं चाहिए? सबको बुद्धि चाहिए, सबको बल चाहिए। और मरना कौन चाहता है? सबको आयुष्य लंबा चाहिए। क्या चाहिए? सभी को लंबा आयुष्य चाहिए और सुखमा रहे शरीर, यानी हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्या रहेगा? अगर हम जल्दी सो जाते हैं और हम जल्दी उठते हैं तो कहते हैं कि इतनी चीजों का हमको लाभ होगा, इतनी सारी वस्तुएं हमको मुफ्त में मिल जाएगी। क्या करा? एकदम जो अनमोल वस्तुएं हैं हमको मुफ्त में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये सोने का समय क्या है कि जल्दी होना चाहिए। और जो व्यक्ति जल्दी सोएगा उसका आयुष्य भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी और शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। यानी जो व्यक्ति इस तरह अपनी दिनचर्या बनाएगा, क्या बनाएगा? अपनी दिनचर्या बनाएगा। कहते हैं कि उसको कभी दवाई का सेवन नहीं करना पड़ेगा, कभी उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जीवन बड़ा संयमी है। क्या है? बड़ा संयमी जीवन है। उसका टाइम से टाइम पूरा काम होता है। भोजन के समय वो भोजन करता है, काम के समय काम करता है और उसका पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। और इस तरह से कहते हैं पूरा अपना दैनिक कर्तव्यों का पालन करता है। तो कहते हैं कि वो कभी भी कहते हैं कि बीमार अस्वस्थ नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि जल्दी उठना है। और उठकर क्या करना? अब हमने निद्रा का त्याग कर दिया, तो निद्रा का त्याग करने के बाद हमको क्या करना है? हमारा क्या कर्तव्य है? तो आचार्य भगवंत ने बताया कि परमेश की स्तुति पठन, यानी यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि निद्रा का त्याग करना, यानी हम निद्रा का त्याग करते हैं तो निद्रा का त्याग करने के बाद तुरंत परमेश की स्तुति पठन, यानी कि नवकार महामंत्र का जाप करना, यानी कि नवकार गिनना। क्या करना है? निद्रा का त्याग करते ही हमको नवकार महामंत्र का जाप करना। क्या करना है? नवकार वाली करनी है। कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति नवकार महामंत्र का जाप करता है, यानी 108 बार नवकार का जाप करता है, तो कहते हैं कि खाते पीते हुए भी उसको एक उपवास का लाभ मिलता है। यानी आप और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जाप ही कर रहे, नवकार महामंत्र का जाप ही कर रहे हैं। और कहते हैं कि 108 बार आपने नवकार मंत्र गिना, जाप किया, तो कहते हैं कि बिना उपवास किए आपको एक उपवास का फल मिल जाए। यानी एक उपवास करने के बाद जो एक उपवास का जो फल मिलता है
उतना ही फल ये नवकार वाली विधि से 108 बार जाप करने से हमको ऐसा ही फल मिल जाता है, उपवास का फल मिल जाता है। तो जैसा हमारे यहाँ पर जिन शासन में एक मंत्रों का राजा मंत्राधिराज नवकार महामंत्र क्या है, यहाँ पर नवकार महामंत्र है परमेश की स्तुति पठन, यानी कि ये जो नवकार महामंत्र है, ये नवकार महामंत्र में पंच परमेष्टि क्या है, पंच परमेष्टि है। हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं, नमो सिद्धानम बोलते हैं, नमो आयर्यानम बोलते हैं, नमो उगच्छायानम बोलते हैं और नमो लोहे सब साहुनम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। नमो का मतलब है नमस्कार करना, प्रणाम करना। क्या करना, प्रणाम करना। तो नमो अरिहंतानम हम बोलते हैं, तो जितने भी अरिहंत परमात्मा होते हैं उन सभी को नमस्कार हो जाता है। यहाँ पर बहुवचन अरिहंतानम बहुवचन है, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल, यानी एक वचन द्विवचन है। हिंदी भाषा में भी एक वचन बहुवचन है। मात्र संस्कृत भाषा एक ऐसी है कि द्विवचन भी क्या है, यानी यहाँ पर 3 वचन है। क्या है, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति के लिए द्विवचन और बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए बहुवचन है। तो नमो अरिहंतानम जो शब्द है वो बहुवचन शब्द है। तो इसमें कहते हैं कि बहुवचन में बहुत सारे तीर्थंकर परमात्मा आ जाते हैं, अरिहंत परमात्मा आ जाते हैं। इसमें महावीर को भी नमस्कार हो जाता है, ऋषभ देव परमात्मा को भी नमस्कार हो जाता है। यहाँ 24 तीर्थंकर परमात्मा है, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक। यानी हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो 24 तीर्थंकर परमात्माओं को नमस्कार हो जाता है। ओम नमः पार्श्वनाथाय नमः, इस प्रकार हम बोलते हैं। महावीराय नमः, कहते हैं सिर्फ महावीर को ही नमस्कार होगा, पार्श्वनाथ भगवान को ही नमस्कार होगा। लेकिन हम अरिहंतानम बोलते हैं, नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हैं सभी को नमस्कार हो जाता है। और ऐसा नहीं कि 15 कर्म भूमियों में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा, दूसरी जगह तो हम जा ही नहीं सकते हैं, महाविद्य क्षेत्र में जा ही नहीं सकते हैं। हम यहाँ से जाना भी चाहे, पहुँचना चाहे तो हम यहाँ से पहुँच नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बैठे बैठे नमो अरिहंतानम बोलते हैं, जाप करते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर जो तीर्थंकर परमात्मा अभी विद्यमान है, विचरण कर रहे हैं, ऐसे 20 विहरमान सिमंदर दादा को हमारा प्रणाम हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। महाविद्य क्षेत्र जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे भी नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो कहते हैं कि सिमंदर दादा को हमारा नमस्कार हो जाता है, हमारा प्रणाम हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरिहंत को नमस्कार किया गया, नमो सिद्धानम, यानी कि सिद्धों को नमस्कार किया गया। जितने भी हमारे सिद्ध परमात्मा हैं उन सभी को हम नमो सिद्धानम बोलते हैं और बोलने से सभी सिद्धों को नमस्कार हो जाते हैं। नमो आयर्यानम, यानी कि जितने भी हमारे आचार्य भगवत है उन सभी को हमारा नमस्कार प्रणाम हो जाता है। और नमो उपध्यायानम, यानी कि हमारे उपाध्याय भगवंत हैं और कहीं पर भी हमारे उपाध्याय भगवंत हैं, जितने भी उपाध्याय भगवंत हैं उन सभी को हमारा प्रणाम हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। और नमो लोए सब साधना, यानी लोक में रहे हुए सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। जितने भी साधु भगवंत हैं सभी को नमस्कार हो जाता है। फिर नवकार महामंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया
अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय गौर साहब, इसको पंच परमेष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच परमेष्टि कहा जाता है, बोला जाता है। पर में इष्ट परमेष्टि यानी जो परम पद पर, जो श्रेष्ठ पद पर विराजमान है, ऐसे महापुरुषों को परमेष्टि बोला जाता है। तो यहाँ पर देखा गया कि आगे वाले जो पद है, जैसे ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावो परनासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भगई मंगल। तो इस तरह से हमारा एक पूरा नवकार मंत्र होता है, 9 पदों का एक मंत्र होता है। तो हम आगे बोलते हैं ऐसो पंच नमुकारो, यानी कि इन पांचों को किया गया नमस्कार। ऐसो पंच नमुकारों का अर्थ होता है इन पांचों को किया गया नमस्कार। क्या फल देगा? यानी कोई भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि कार्य के पीछे फल भी क्या है? फल भी है। ठीक है कि हमको फल की इच्छा नहीं करनी, क्या करना है? हमको फल की इच्छा रखना नहीं है, लेकिन हम कोई भी काम करते हैं, हम स्तोत्र पाठ करते हैं, या फिर भक्त स्तोत्र का पाठ करते हैं, या फिर योग सूत्र का पाठ बोलते हैं, तो इसमें भी फल बताया। हम 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, तो कहते हैं कि आरोग्य बोधि लाभम समाधि मरण, ये सारे फल बताए योग सूत्र में। समाधि मरण तो ये सारे फल, यानी आरोग्य मिलेगा, बोधि लाभ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समाधि मरण मिलेगा। तो कहते हैं कि हम तीर्थंकर का नाम जप करते हैं, नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें भी फल है। क्या है? उसमें भी फल बताया गया है। तो कहते हैं कि सर्व पावक परासन, हमको क्या फल देगा? यानी ये पापों को हमने नमस्कार किया तो सर्व पावक परासन, यानी हमारे पापों को, तो सब पापों को नाश करने वाला होगा। और मंगलानंद सर्वेषु परमं भगई मंगल, यानी कि सभी मंगलों में नवकार महामंत्र प्रथम मंगल क्या है? प्रथम मंगल है। हमारे यहाँ पर नवकार महामंत्र की इतनी महिमा है, अपरंपार महिमा है कि अगर किसी को प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण में अगर किसी को लोकस नहीं आता है, अब प्रतिक्रमण में लोकस का काउसक करना होता है। क्या करना होता है? लोकस का काउसक करना। एक लोकस का काउसक, 4 लोकस का काउसक, संवत्सरी आती है, चौमासी आती है, तो उसमें काउसक बढ़ जाते हैं। जैसे चौमासी 14 है, तो चौमासी 14 में 20 लोकस का काउसक, कितना? 20 लोकस का काउसक होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि सभी प्रतिक्रमण में कहते हैं कि काउसक अलग अलग हैं। देवसी प्रतिक्रमण का काउसक अलग है, राई प्रतिक्रमण का काउसक अलग है। तो इस तरह से मान लो 1 लोकस का काउसक करना है, कितना? 1 लोकस का काउसक करना है, लेकिन हमको लोकस सूत्र आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? किसका काउसक करेंगे? तो फिर हम नवकार मंत्र का सहारा लेंगे। लोकस नहीं आता है, फिर भी हम परिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, तो कहते हैं कि लोकस की जगह हम नवकार महामंत्र गिन लेते हैं। यानी प्रायोग स्तर में हम 4 नवकार गिन लेते हैं। कितने? 1 काउसक के पीछे हम 4 नवकार गिन लेते हैं। 4 लोकस है तो 16 नवकार गिन, कितने? 16 नवकार गिन लेते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर लोकस दूसरा सूत्र हमको आता नहीं, बल्कि सूत्र मान लो नहीं आता, क्योंकि प्रतिक्रमण करते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर कहते हैं कि 51 नवकार क्या करो? 51 नवकार गिन लो, और कहते हैं कि बंदी की जगह आपके नवकार महामंत्र का जाप करके गिनकर आप प्रतिक्रमण की आराधना कर सकते हैं, धर्म आराधना साधना कर सकते हैं। तो हमारे शासन में ये नवकार महामंत्र का कितना महत्व, इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि आपको अगर दूसरे सूत्र नहीं आ रहे हैं, नहीं सीखा है, तो नवकार महामंत्र आता है तो कोई बात नहीं है, नवकार मंत्र से भी काम चल जाएगा।
यानी जैन की पहचान, यानी जैन की जो पहचान है नवकार मंत्र है। क्या है? नवकार मंत्र है। और उसमें कहते हैं कि जैनत्व है। जैन होते हुए भी अगर व्यक्ति को नवकार मंत्र नहीं आता है, पूरा नवकार महामंत्र नहीं आता है, तो दूसरा व्यक्ति समझ लेगा कि नॉन जैन। क्या है? नॉन जैन। अगर आपको नवकार मंत्र आता है, किसी ने पूछा कि नवकार मंत्र सुना दो, क्या करो? नवकार मंत्र सुना दो। आपने सुना दिया तो समझ जाएगा कि ये जैन क्या है? जैन है। लेकिन जैन होते हुए भी अगर आपको नवकार मंत्र भी नहीं आ रहा तो समझ जाएगा कि नॉन जैन। क्या है? ये जैन नहीं है। यानी नवकार मंत्र से हमारे जीवन में जैनत्व क्या आता है? जैनत्व पालिकाना जो सतपुंजय महातीर्थ है, वहाँ पर गिरि विहार क्या है? वहाँ पर गिरि विहार है। हमारे आचार्य भगवान जी महाराजा ने वहाँ पर एक गिरि विहार बनाया है और वहाँ पर एक भोजनशाला चलती है और वहाँ पर 1 रुपये में भोजन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भोजन। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाए तो कहते हैं कि उसको सिर्फ 1 रुपये का सिक्का देना है। क्या देना है? 1 रुपये का सिक्का देना है। उसको पूरा भोजन मिल जाएगा, पेट भर के खाना मिल जाएगा। लेकिन तो वहाँ का जो मैनेजर हिंदी में है, वो आने वाले लोगों से नवकार मंत्र सुनता है। क्या सुनता है? वो नवकार मंत्र सुनता है। वो सबसे पहले कहेगा कि कुछ जैन हो तो नवकार मंत्र सुना। यानी नवकार मंत्र सुना दिया, यानी ये जैन क्या है? ये जैन है। तो सबसे पहले जैन की पहचान नवकार मंत्र क्या है? नवकार मंत्र है। और जो जैन होगा उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा महामंत्र नवकार के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? नवकार के ऊपर होगी। तो कहते हैं कि कोई नवकार मंत्र, यहाँ तो कहते हैं कि एक अक्षर कितना महत्व है। कहते हैं कि नवकार मंत्र का एक अक्षर भी अगर कोई जप ले तो कहते हैं कि 7 सागरोपम, कितना? 7 सागरोपम का जो दुख होता है वो दूर हो जाएगा, तो पाप है वो कट जाएगा। सागरोपम की भाषा में आपको सीधी सादी भाषा में बताना, कोई सागर, और सागर में कितना जल होता है। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा अपने मन में ठान ले कि सागर को खाली करना, जल से खाली करना। क्या करना है? मुझे जल से खाली करना है। और वो जल सागर को खाली करने के लिए जल को उलीचने लगे तो कितना समय लग जाएगा? समुद्र को, सागर को खाली करने में, जल रहित करने में उसको कितना समय लगेगा? तो कहते हैं कि समुद्र को खाली करने में जितना समय लगेगा, कहते हैं उतना 1 सागरोपम। क्या है? इतना सागरोपम, कितना समय, कितने वर्ष निकल जाएंगे? तो कहते हैं कि यहाँ पर एक अक्षर का भी जाप करते हैं तो कहते हैं कि उससे 7 सागरोपम का करने है। कितना? 7 सागरोपम का। और कोई व्यक्ति मात्र नमो अरिहंता एक ही पद का जाप करता है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कितना बड़ा नवकार मंत्र नहीं आता है तो नमो अरिहंतारम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमो अरिहंतारम बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक पद का भी आराधना करता है तो कहते हैं कि उसको 50 सागरोपम तक का जो पाप कर्म है वो कट जाता है। और कोई व्यक्ति अगर पूरा नवकार मंत्र का जाप कर ले तो 500 सागरोपम का जो उसका पाप होता है वो दूर हो जाता है। तो इतना कहते हैं कि यहाँ पर नवकार महामंत्र का जाप बताया। और जाप का फल नवकार पर पंच परमिष्ट स्तुति पठन, यानी कि नवकार महामंत्र का पंच परमिष्ट का हमको स्मरण करना चाहिए। और कहते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति को अंतिम समय में भी ये पंच परमेश्वरों का नाम स्मरण, यानी श्रवण करने का अवसर मिल गया तो कहते हैं कि वो कोई चील होता है, चील जैसा प्राणी होता है, पक्षी होता है, वो भी सदगति में चला जाता है। हमारे यहाँ पर एक कहानी आती है कि कोई एक
शिकारी होगा और शिकारी जंगल में गया हुआ था। तो उन्होंने देखा तो एक पेड़ पर चील बैठी हुई और चील को देखकर उन्होंने निशाना साधा और तीर छोड़ा और सीधा जाके चील को लगा, आकार हो गया और वो चील नीचे गिरी और वो तड़पने लगी। तो उस समय वहां पर पेड़ के नीचे एक साधु भगवान कौशल कर रहे वो ध्यान में बैठे हुए थे और वो चील नीचे गिरी, तड़पने लगी, वो चिल्लाने लगी। तो उस समय महात्मा ने आंखें खोली तो सामने चील पड़ी है और वो तड़प रही है। महात्मा जी ने देखा कि इसका अंतिम समय अब बचने वाली नहीं, क्या है, बचने वाली नहीं है। तो उस समय साधु भगवंत ने उस चील को, चील का अंतिम समय और अंतिम समय में कहते हैं कि उन्होंने नवकार मंत्र सुना और नवकार महामंत्र सुना। चील तो मर गए लेकिन मरने से पहले उसने नवकार मंत्र सुना। क्या सुना? नवकार मंत्र सुना। और मरने के तो दूसरे जन्म में तो जन्म लेना ही, यहाँ से हमारे तो कहीं न कहीं लोगों को नया जन्म मिलने ही वाला है। तो तीर्थ गति में, चील तीर्थ गति में भी पक्षी भी और तीर लगा और मर गई। लेकिन मरने से पहले, अपने मौत से पहले उसको एक साधु भगवान का सानिध्य मिल गया, हुए और उनके मुखार बिंद से नवकार महामंत्र सुनने का सौभाग्य मिल गया। तो कहते कि मर कर वो राजकुमारी बनी। क्या बनी? राजकुमारी। वो मनुष्य गति में आ नवकार मंत्र का इतना प्रभाव है कि जो तीर्थ योनि में जो जीव था और उस जीव को नवकार महामंत्र श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया। तो कहते उसकी गति सुधर गई। क्या हुआ? उसकी एकदम गति सुधर गई, मनुष्य गति में आई और वो भी एक राजा की राजकुमारी बनी, सुदर्शना राजकुमारी बनी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, युवावस्था को प्राप्त हुई। तो एक बार पिताजी के साथ रात दरबार में बैठी हुई थी और यहाँ से कोई आदमी वहां गया हुआ था। श्रीहरि यानी लंका, ये जो लंका तो चील मर कर यहाँ मरी थी, लेकिन वो मर कर दूसरे जन्म के अंदर वो लंका में पैदा, श्रीलंका में पैदा है। उसका जन्म हुआ तो एक राजा की राजकुमारी बनी। राजा ने अपनी बेटी का, पुत्री का नाम सुदर्शना रखा और वहां पर एक आदमी गया, वो श्रावक था और उसको अचानक छींक आई। क्या हुआ? छींक आई तो छींकते ही उसने नमो अरिहंतानम बोला। क्या बोला? छींकते ही उसने नमो अरिहंतानम बोला। ये राजकुमारी सुदर्शना ने नमो अरिहंतानम सुना और फिर उसके मन, सुनने के बाद उसके मन में सुना वो हुआ कि ऐसा तो मैंने कहीं सुना है, नमो अरिहंतानम मैंने सुना है। और कहते हैं कि सोचते सोचते, विचार करते करते उसी समय राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान हुआ। क्या हुआ? जातिस्मरण ज्ञान हो गया और ज्ञान में उन्होंने देख लिया कि मैं तो चील थी, अगले जन्म, पिछले जन्म में मैं चील थी। महात्मा ने मुझे अंतिम समय में नवकार महामंत्र सुनाया था और ये नवकार महामंत्र के प्रभाव से मैं यहाँ पर राजकुमारी बनी हूँ। और कहते हैं कि राजकुमारी सीधी फिर वहां से, जहाँ मरी थी, चील मरी थी ना, वहां पर राजकुमारी आती है और वहां पर आकर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, चुनालय का निर्माण किया और मंदिर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी को उन्होंने विराजमान के मूल नायक रूप में, भगवान के रूप में उन्होंने विराजमान किया। और कहते कि वो तीर्थ भगवान और कोई नहीं। और
हम बोलते जग चिंतामणि सूत्र में हम बोलते हैं भरूच अक्षरी मुनि सूत्र, यानी भरूच कौनसा भरूच। आप बड़ौदा जाओगे तो बड़ौदा से आगे आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर अंकलेश्वर वगैरह, तो अंकलेश्वर से पहले नर्मदा नदी पड़ती है और नर्मदा नदी के किनारे पर भरूच शहर आया है। श्रीपाल महाराजा भी जब एमपी से गया ना तो पहले सबसे पहले भरूच ही पहुंचा। कहाँ गया था? भरूच ही गया था। तो उस समय मतलब वो व्यापार का बड़ा केंद्र था, बंदर था, व्यापार, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर जाते थे, पहुँचते थे। तो राजकुमारी ने सुदर्शना ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया और मुनि सूरत दादा को विराजमान किया और इस तरह से जग चिंतामणि, और जग चिंतामणि सूत्र की रचना किसने की? गौतम स्वामी महाराज। इसने एक जग चिंतामणि सूत्र की रचना गौतम स्वामी ने की और गौतम स्वामी ने एक भरू अक्षरी मुनि सूत्र, यानी कि उन्होंने भरूच के मुनि सूरत दादा को अपने सूत्र में इसमें रखा, अपने सूत्र में रखा। यानी कितना बड़ा तीर्थ है, आज भी तीर्थ बना हुआ है भरू अक्षरी। तो इस तरह से कहते हैं तो चिर मरकर राजकुमारी बनी और उन्होंने एक तीर्थ का निर्माण किया। तो ये नवकार महामंत्र का प्रभाव है। इसका प्रभाव है, एक नवकार महामंत्र का प्रभाव है कि नवतीर्थ जैसे जानवर को, पक्षी को भी अवसर मिल जाता है तो चिर में से मनुष्य बन जाता है, मनुष्य गति में आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि नवकार महामंत्र ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है, बहुत सारे लोगों की रक्षा का सियासत। सुदर्शन शेख की हम कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर सूर्य का सिंहासन हो गया। एक कोई बेटा होगा, पिता ने उसको बहुत समझाया कि ये तो शराब, मदिरा, मांस वगैरह तो व्यसन छोड़ दे, ये जुआ हुआ खेलना छोड़ दे, लेकिन वो माना नहीं और साथ व्यसन करते रहा। और इधर पिताजी को चिंता हो गई क्या करें, तो मान ही नहीं रहा और व्यसनों के कारण उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। आखिर कहते हैं कि पिताजी तो जग बसे, लेकिन मरने से पहले पिता ने अपने बेटे को पास बुला लिया और ताकि कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में नवकार महामंत्र को मत, यानी नवकार मंत्र गिनते रहना। तूने मेरी बात को मानी नहीं, जीवन भर तूने कोई बात मेरी मानी नहीं, लेकिन मैं अब क्या, मेरा अंतिम समय है और मैं जाते जाते तेरे को बोल के जा रहा हूँ कि नवकार कोई ऐसा समय आ जाए, खराब समय आ जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए, संकट की घड़ी आ जाए, तो तू नवकार महामंत्र का स्मरण कर। और ऐसा करके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और बाद में पिताजी के जाने के बाद एकदम वो निर्धन हो जाता, गरीब हो जाता और पैसा चला जाता है तो व्यक्ति भटकने लगता है, कभी इधर कभी इधर, बाबाओं के पास वगैरह सब जगह जाने लगता है। तो वो किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में हुआ फंस गया और बाबा ने उसको कहा कि मेरे साथ रहो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो और तुम्हारे जीवन में जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो अब कुछ नहीं था, निर्धन हो गया था और बाबा जी ने कहा कि उसको बाबा जी की बातें मान ली। और एक दिन बाबा जी ने कहा कि हमको स्मशान में जाना है। कहाँ जाना है? स्मशान भूमि में जाना है, तांत्रिक को ले जाना। और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ के भूत वहाँ पर मुर्दा था और मुर्दे के वहाँ पर कहते हैं कि बैठना है और मैं मंत्र बोल रहा हूँ, वो विद्या मंत्र बोल रहा हूँ
और एक मुर्दा खड़ा होगा, 2-3 बार खड़ा होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि वो उसको मारने के लिए ही तांत्रिक वहाँ पर ले गया। अब स्मशान की भूमि, मुर्दा पड़ा हुआ है और इधर एक तांत्रिक है और विद्या मंत्र बोलता जा रहा है, मुर्दा खड़ा भी होता है बार बार। और इस तरह से कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने पिताजी की बात को याद करता है कि यहाँ तो मेरे को डर बहुत लग रहा है, संकट की घड़ी है और ये मुर्दा अगर खड़ा हो गया तो मेरे को खत्म कर देगा, मेरे को मार देगा। तो उस समय ये नवकार महामंत्र गीता है और ये नवकार महामंत्र का रटन हमेशा चालू रहता है। और उसके बाद कहते हैं कि वो मुर्दा खड़ा एकदम खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मुर्दे ने खड़े होकर जो तांत्रिक था वो तांत्रिक को भी खत्म कर दिया और कहते हैं कि तांत्रिक की जगह एक सुवर्ण पुरुष खड़ा हो गया, यानी पूरा पुरुष सुवर्ण का हो गया। और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो दुखी था, गरीब था, कहते हैं कि उसको पूरा सोने का पुरुष मिल गया और उस सोने का पुरुष को पुतला लेकर अपने घर पर आ गया और उस सुखी क्या हो गया, सुखी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, कथा में नवकार महामंत्र के ऊपर, क्योंकि अपरंपार महिमा है। तो यहाँ पर श्रावक जीवन में दैनिक कर्तव्यों में ये सबसे पहला कर्तव्य हमारे महापुरुषों ने बताया कि नवकार महामंत्र का जाप करना है, उसका स्मरण करना है, उठते ही यानी विद्या का त्याग करते ही हमको ये नमस्कार महामंत्र का जाप करना है। तो जाप भी कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हम नवकार महामंत्र बोलकर करते हैं तो कहते हैं कि किसी को सुनाई दे, अरे हम नमो यज्ञान नमो सिद्धार नमो आदेव्यान, तो मैं जाप कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग सुनती है, दूसरों को सुनाई देता है। तो ऐसा जो जाप होता है वो भाष्य जाप, इसका नाम क्या है, दूसरों को सुनाई दे इस तरह से जाप करना, उसका नाम है भाष्य जाप। क्या नाम है, भाष्य जाप। और उपांशु जाप, तो उपांशु जाप में व्यक्ति बोलता तो मंत्र बोलता तो है लेकिन पास में बैठने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि कौन सा जाप है, क्या कर रहा है, कौन सा गाना क्यों बोल रहा है, लेकिन मुंह में ही बोल रहा है और इसलिए पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई नहीं देता है। तो उस जाप का, इस जाप का नाम है उपांशु जाप। कौन सा, उपांशु जाप है, दूसरे को सुनाई नहीं देता। और तीसरा जाप है मानस जाप। कौन सा, मानस जाप। तो कहते हैं कि मानस जाप में तो कहते हैं कि शब्दों का भी उच्चारण नहीं, मुंह से भी वो व्यक्ति बोलता नहीं है और मन से ही अपने आप जाप चलता रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ जाप है जो मानस जाप है, वो सर्वश्रेष्ठ जाप है, यानी वो अपने आप चलता रहता है। लेकिन मानस जाप में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को पहले भाष्य जाप ही करना होगा। क्या करना होगा, भाष्य जाप ही करना होगा। और भाष्य जाप का अभ्यास अगर हमने कर लिया तो फिर उपांशु जाप में जा सकते हैं, और उपांशु जाप का भी अभ्यास हो गया तो फिर हम मानस जाप में जा सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको एक नवकार महामंत्र का जाप करना है। तो यहाँ पर बताया कि दैनिक कर्तव्यों में भी बहुत सारे कर्तव्य हैं और अपना समय भी हो रहा है। तो और इसके बाद और भी बहुत सारे कर्तव्य, सुबह में हमको क्या सोचना, क्या चिंतन करना, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो समय भी वक्त